गुड इवनिंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज शाम की पाली में हुए कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पेपर जिसका कोड है 346FV, उसका सॉल्यूशन मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहले का वाला प्रश्न है, किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्टमीटर तथा न्यूटन प्रति कूलाम दोनों ही हैं, भौतिक राशि है, तो इसका आंसर होगा तीसरा वाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दोनों मात्रक होते हैं। अगला प्रश्न है खा वाला, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कालांतर होता है, तो आंसर हो जाएगा चौथा वाला, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0। चौथा वाला विकल्प ठीक हो जाएगा। अगला है पी एन डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। डायोड के एन सिरे पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में आंसर पहला वाला हो जाएगा, चालन होगा। अगला विकल्प है विकल्प नंबर 4, M1 और एवं M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन कर M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में सही संबंध होगा, तो आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। पांचवा क्वेश्चन है फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है, तो आंसर है चौथा वाला, H/c लैम्डा। और 4 नंबर वाला प्रश्न है कि एक खोखले धातुवीय गोले पर 10 कूलाम आवेश है, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, धातु के गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र होगा। जब कूलाम बाहरी क्षेत्र में है तो जो अंदरूनी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में वो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से जो इसका क्वेश्चन का आंसर है वो 0 हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। खंड बा के अंतर्गत दूसरे के का वाला प्रश्न है, वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए, तो आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा W = H ν0। गा वाला प्रश्न है, नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखना है, तो आंसर हो जाएगा R = R0 A और A की घात में 1/3। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं, R = R0 A की घात में 1/3। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। घा वाला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, तो आंसर है किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो आंसर होगा कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। अगला है 5वां प्रश्न, किसी आवेशित क्षण के निकट एक अनावेशित क्षण रख दिया जाता है, आवेशित क्षण के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आंसर होगा कि आवेशित क्षण का जो विभव है वो घटेगा। अगला प्रश्न है चा वाला, सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार से हम चित्र बना सकते हैं कि जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो इस तरीके से होती हैं, जैसे ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं आपको। इस प्रकार से हम इस चित्र को बना सकते हैं। खंड सा के अंतर्गत तीसरे के का वाले का प्रश्न है, धारामापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए, हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं, तो आंसर है धारामापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से मापी जाती है। धारामापी की सुग्राहिता N फेरों, कुंडली में फेरों की संख्या, A कुंडली का क्षेत्रफल तथा B चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाकर तथा C जो है पत्ती के मरोड़ दृढ़ता का मान कम करके बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। खा वाला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक एवं बाटहीन धारा के अर्थ समझाइए, तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले शक्ति गुणांक के आंसर में हम सूत्र लिखेंगे P = BR/MS × I/RMS × cos φ। तो cos φ परिपथ का शक्ति गुणांक है कहलाता है, जिसका मान परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अगला है बाटहीन धारा, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व या केवल धारिता है, तब यद्यपि परिपथ में धारा बहती है परंतु औसत शक्ति क्षय 0 रहता है, तो परिपथ की इस धारा को के बाटहीन धारा कहेंगे। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गा वाला, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र
किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र तरंग ये दिया है ई बाई बराबर 3 × 10⁻⁷ साइन 0.5 × 10⁻³ x प्लस 1.5 × 10⁻⁻11 t W/m तरंग के तरंग दैर्ध्य का मान बताना है और चुंबकीय क्षेत्र के समीकरण प्राप्त करना है। तो इसके लिए E0 बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻⁻7 V/m, C बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। B0 बराबर निकालना है तो सूत्र हो जाएगा B0 बराबर E0/c और इसका मान रखेंगे तो 3 × 10⁻⁷ बटे में 3 × 10⁸ और जब इसको निकालेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, घात ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻15 टेस्ला। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। अगला इसी में हमें चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण होगा बी वाई बराबर 1 × 10⁻15 साइन कोष्टक में 0.5 × 10⁻³ x प्लस 1.5 × 10⁻11 टेस्ला। इस प्रकार से ये समीकरण हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रति चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर। तो ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय के बताएं तो ये पदार्थ चुंबकित नहीं होते हैं, अनुचुंबकीय में ये पदार्थ चुंबकित होते हैं। दूसरा अंतर होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने पर इनका चुंबकन समाप्त हो जाता है और अनुचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने पर भी इनका चुंबकन भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम दोनों में अंतर लिख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद।